Bismillahirrahmanirrahim. Next question. Shirley buys a fax machine and sell it to Davy at a gain of a 25% on the cost price. यहाँ पे मैं कह रहे हैं शिरले ने एक फैक्स मशीन ख़रीदी और फैक्स मशीन ख़रीदने के बाद उसको डेवी को बेच दी और अपने पास 25% का गेन हासिल कर लिया। मीन्स डैट उसने जितने की ख़रीदी डैट इज़ द कॉस्ट प्राइस और उसने जो डेवी को बेची वो डैट विल बी द सेलिंग प्राइस और जो शिरले की सेलिंग प्राइस होगी वो डेवी की कॉस्ट प्राइस होगी। शिरले ने डेवी को बेची, अब जितने की बेचेगा उतने की डेवी ख़रीदेगा, तो यानी जो आपके पास सेलिंग प्राइस शिरले की होगी वो डेवी की कॉस्ट प्राइस होगी। और शिरले ने जो डेवी को बेची है उसमें 25% का गेन हासिल किया है, 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस गेन हासिल किया है। नेक्स्ट में डेवी ने फिर आगे डिटेल बताई हुई है। डेवी डेंट सेंड द फैक्स मशीन टू द अमीरा, उसने फिर आगे अमीरा को भेज दी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ शिरले ने जितने की फैक्स मशीन ख़रीदी वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो फॉर एग्जांपल $X है। लेट एज्यूम कर लेता हूँ, लेट शिरले बाइज फैक्स मशीन एट $X। फॉर एग्ज़ाम्पल शिरले ने फैक्स मशीन $X की ख़रीदी। अब ये जब आगे बेचेगा तो बेचने पे ये 25% का गेन कमा रहा है। इट मीन्स डैट अगर मैं इसकी कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ शिरले जितने डैट इज़ अच्छा कॉस्ट प्राइस तो यही है ना जो ख़रीदी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ शिरले, ये हमारे पास $X है। जो बाइंग प्राइस है वही आपके पास कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस शिरले की हमारे पास $X है। $X की उसने कॉस्ट प्राइस उसने यानी ख़रीद ली। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है मुझे। सेलिंग प्राइस में 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस उसने प्रॉफिट कमाया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शिरले क्या होगी, कितने की वो सेल करेगा, जितने की उसने ख़रीदी है वो अमाउंट प्लस उसमें 25% का प्रॉफिट। और 25% किसका, 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस इज़ $X। शिरले कितने की बेचेगा, जितने की उसने ख़रीदी वो कॉस्ट प्राइस और उसमें उस अमाउंट का कॉस्ट प्राइस का ही 25% गेन कमाने के बाद उसने आगे बेची है। इट मीन्स दैट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी हमारे पास $X एज इट इज़ आ जाएगा, 25% परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय X। सो इट विल बी X प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100, 0.25 ऑफ X। दिस इज़ 1X, दिस इज़ 0.25X, so 1 plus 0.25 will be 1.25X. It means that this is the selling price of शिरले। अब शिरले की जो सेलिंग प्राइस है वही हमारे पास नेक्स्ट बंदे की जिसको वो बेच रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, और वो नेक्स्ट बंदा हमारे पास डेवी है। इट मीन्स दैट दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ डेवी। सो दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ डेवी। कॉस्ट प्राइस ऑफ डेवी इज़ $1.25X। अब डेवी ने जितने की ख़रीदी वो ये 1.25X है। अब आगे चलते हैं, डेवी किसको बेच रहा है। डेवी देन सेल द फैक्स मशीन टू अमीरा एट द लॉस ऑफ 25%। अब वो मीरा को जो बेच रहा है उसमें 25% का लॉस करके मीरा को बेच रहा है। इट मीन्स दैट अगर मैं डेवी की सेलिंग प्राइस निकालना चाहूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ डेवी डैट विल बी जितने की उसकी कॉस्ट प्राइस है उसमें से माइनस कर देते हैं कितने का लॉस उसने कमाया, 25% का लॉस कमाया, तो इसमें 25% लॉस में हम क्या करते हैं इस कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं, और ये 25% किसका है, ऑफ कॉस्ट प्राइस। 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस इसमें से माइनस कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखें, अमीरा एट द लॉस किसका है, अमीरा एट द लॉस ऑफ 25%। अभी 25% किसका है, कॉस्ट प्राइस का नहीं है, 25% ऑन द प्राइस दैट शी बाइज इट फ्रॉम शिरले। 25% उस अमाउंट का है जिस अमाउंट पे उसने शिरले से ख़रीदी है। तो यहाँ पे X नहीं है, वो जिस अमाउंट से शिरले से ख़रीदी है वो 1.25X है, यानी 25% ऑफ 1.25X।
शिरले ने डेवी ने जो सेल की है वो लॉस करके की है, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी उसमें से माइनस हो जाएगी उसकी लॉस की अमाउंट, और लॉस की अमाउंट कितनी है 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस जिससे उसने डेवी से ख़रीदी है, और डेवी से जो ख़रीदी है जिस कॉस्ट प्राइस पे वो 1.25x है। मैंने यहाँ पे गलती से पहले x लिख दिया था, x तो हमारे पास शिरले की कॉस्ट प्राइस थी, तो यहाँ पे तो ये डेवी की कॉस्ट प्राइस तो 1.25x है। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1.25x 25 डिवाइड बाई 100 ऑफ 1.25x। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1.25x माइनस 25 डिवाइड बाई 100 इज़ 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1.25x। 1.25 मल्टीप्लाई बाई 0.25, 1.25 मल्टीप्लाई बाई 0.25, 1.25 मल्टीप्लाई बाई 0.25, सो इट विल बी 0.3125x। हाँ 1.25 में से 0.3125 माइनस कर देते हैं, 1.25 माइनस 0.3125 ये माइनस कर देते हैं, बाकी रह जाएगा 0.9375x। तो डैट इज़ दी सेलिंग प्राइस ऑफ डेवी। अब जो सेलिंग प्राइस ऑफ डेवी है हमारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ डेवी, वो सेलिंग प्राइस ऑफ जो डेवी है वो डेवी जिसको बेच रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो आप आगे देखते हैं, अमीरा एट द लॉस ऑफ 25% शी बाइज इट फ्रॉम शिरले। अच्छा डेवी ने, ये डेवी की थी, डेवी ने अमीरा को बेची, इट मीन्स डैट ये अमीरा की कॉस्ट प्राइस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ अमीरा। कॉस्ट प्राइस ऑफ अमीरा विल बी 0.9375, यानी अमीरा ने फैक्स मशीन इतने की ख़रीदी है। नेक्स्ट में अब क्या है, इफ़ अमीरा पेज $360 फॉर द फैक्स मशीन। अगर अमीरा $360 फैक्स मशीन के लिए पे कर रही है, मीन्स डैट उसने जो कॉस्ट प्राइस पे की है वो $360 है। हाउ मच डिड द शिरले पे फॉर इट? 360 अमीरा ने जो कॉस्ट प्राइस दी है वो है, जो हमारे पास यहाँ कॉस्ट प्राइस आ रही है, इट मीन्स डैट ये अमाउंट जो है वो $360 के बराबर है। अमीरा पेज फॉर फैक्स मशीन दैट इज़ $360, और ये हमारे पास बेसिकली कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी ये जो कॉस्ट प्राइस x में आ रही थी, तो एग्जैक्ट क्या वैल्यू निकलेगी वो $360 है। इट मीन्स डैट 0.9375x बराबर होगा $360 की। ये कॉस्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ x है, लेकिन एग्जैक्ट क्या वैल्यू है वो ये है। इट मीन्स डैट यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी उसको जब 0.9375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 ही बनेगा। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 0.9375। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 360 डिवाइडेड बाय 0, द कॉस्ट प्राइस विल बी, द वैल्यू ऑफ x विल बी 384। और x हमारे पास क्या था, x हमने लेट किया हुआ था, शिरले ने जिस प्राइस पे फैक्स मशीन ख़रीदी है वो $X हमने एज्यूम किया हुआ था, और एंड पे हमने फाइंड आउट करना है हाउ मच डिड शिरले पे फॉर इट। इट मीन्स डैट मुझे x ही फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे वर्डिंग में लिख देता हूँ, शिरले पेज फॉर द फैक्स मशीन, फॉर द फैक्स मशीन इज़ $384। शिरले ने जो फैक्स मशीन ख़रीदी है वो $384 की ख़रीदी, और फिर आगे प्रोसेस चलता रहा। एंड पे जो अमीरा ने ख़रीदी वो ख़रीदी है $360 की। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम।